हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ जनरल नॉलेज में भी हमें पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा क्रिप्स मिशन पर। द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट्स इन वर्ल्ड वॉर टू। तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा मिशन था जिसमें ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया का उन्हें पूरा सपोर्ट मिले। It was headed by Richard Stafford Cripps, a Labour minister in Winston Churchill's coalition government in Britain. रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स इस मिशन को लेकर आए थे, इस वजह से इस मिशन का नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, और ये कौन थे? एक लेबर मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल की कोalition गवर्नमेंट में ब्रिटेन में। क्रिप्स मिशन आया कब था? मार्च 1942 में। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी और क्रिप्स रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स किस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं और बाकी सारे भी पॉलिटिकल लीडर्स जो कि आपस में इस प्रपोजल के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिप्स मिशन बैकग्राउंड एंड इट्स पर्पस। क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि क्रिप्स मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि इंडिया में इस प्रपोजल की अभी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में वो नीड किसकी थी? वो नीड थी ब्रिटिशर्स की, बट वो जानते थे कहीं ना कहीं कि इंडियंस को अगर हम चालाकी से अपने जाल में फांसने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर इस जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय पर? वर्ल्ड वॉर टू 1939 में शुरू हो गया था। जापान ने 1941 में जैसे ही एंट्री ली, बैक टू बैक इसने कई सारी टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग जो ब्रिटेन ने एक्वायर कर रखी थी पहले से, जिस पर ब्रिटिश राज था, वो टेरिटरीज भी जापान ने क्या करनी शुरू कर दी थी? एक्वायर करनी शुरू कर दी थी। वहीं इंडिया का सपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था ब्रिटिश वॉर के लिए। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ से जापान अपने इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंच चुका था, बर्मा तक वो एक्वायर कर चुका था। बर्मा आज की डेट में म्यांमार को कहते हैं हम। ठीक है, तो बर्मा तक वो एक्वायर कर चुका था। उसके बाद अब जो नेक्स्ट नंबर हो सकता था वो इंडिया हो सकता था। इसलिए ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि भाई अगर जापान ने इंडिया के ऊपर हमला किया तो बिना इंडियंस की हेल्प के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 1939 में क्या होता है? वाइसराय लिनलिथगो ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर के साथ खड़ी होगी वर्ल्ड वॉर टू में। इंडिया पूरा सपोर्ट करेगी वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स को, जो कि एक गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से बिना कंसल्ट करे इन्होंने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडिया अब हमारे साथ है। अब वाइसराय के इस डिक्लेरेशन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये पड़ा कि इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डायरेक्टली क्या हो गए? इसके प्रोटेस्ट में आ गए। ब्रिटेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था यूएस और अदर एलाइड लीडर्स का। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया का कोऑपरेशन उन्हें मिले इस एलाइड वॉर एफर्ट में। अगर इस एलाइड वॉर एफर्ट में इंडिया का कोऑपरेशन उन्हें नहीं मिलता, इंडिया अगर साथ नहीं देती, तो डेफिनेटली उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया इस मिशन पर, इस मिशन के साथ कि वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको मनाएंगे इंडियंस जो है पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स को। और बदले में ब्रिटेन ने ये वादा किया था, जैसे ही वॉर ओवर होगा आपको हम एक सेल्फ गवर्नमेंट बना के देंगे जो कि डोमिनियन स्टेटस का होगा। अब ये जो डोमिनियन स्टेटस था उसमें भी इंडिया चाहे तो उसकी मर्जी है कि वो अगर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ ही रहना चाहती है तो वो रह सकते हैं, नहीं तो फिर वो उससे अलग हो सकती है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फ्रेम की जाएगी इंडिया के लिए, ताकि वो एक इंडिया के लिए नया संविधान लिख सके। और साथ के साथ उन्होंने ये ऑप्शन भी रख दिया यहाँ पर कि अगर कोई प्रोविंस इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है तो ठीक है, और अगर वो नहीं जुड़ना चाहता तो वो सेपरेट हो सकता है, वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकता है। अंटिल दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इंडियाज डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल वुड रिमेन अनऑल्टर्ड। ठीक है, जब तक नया संविधान बन नहीं जाता, अब जैसे ही वॉर ओवर होगा ऑब्वियसली संविधान को बनने में भी टाइम लगेगा, तो ब्रिटिशर्स ने एक और यहाँ पर चाल चली कि जब तक ये संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक जो डिफेंस की पावर है और साथ के साथ जो गवर्नर जनरल की पावर है वो सारी की सारी किसके पास रहेगी? ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। गवर्नर जनरल की पावर जो पहले थी वॉर से वही रहेगी, और साथ के साथ डिफेंस भी पूरा कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटेन करेगा। गांधी सेड दैट क्रिप्स ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। ठीक है, गांधी जी का ये कहना था कि क्रिप्स ऑफर ऑफ डोमिनियन जो आया था, मतलब जो डोमिनियन स्टेटस के देने की ऑफर कर रहे थे, वो एक्चुअली में एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका कोई भरोसा नहीं कि वॉर के बाद क्या वो वैसा ही रहेगा या नहीं रहेगा।
हो सकता है कि भाई यहाँ पर वो अपने वादे से मुकर जाए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि वॉर में उनको इतनी ज़्यादा हानि हो कि वो खुद को ही ना संभाल पाएँ, तो वो दूसरों को क्या संभाल पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन की खास बात क्या थी? अब ऐसा पहली बार हुआ था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ऐसे एक्नॉलेज किया था कि इंडिया को एक अधिकार मिलना चाहिए डोमिनियन स्टेटस का, मतलब इंडिया को अब सेल्फ गवर्न करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा सबसे पहली बार ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था। इंडियंस अपने लिए अपना संविधान खुद बना सकते हैं। द प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्रोविंसेस टू बी अ सेपरेट यूनियन टर्न्ड आउट टू बी अ मॉडल फॉर द कंट्रीज पार्टीशन इन 1947। अब क्रिप्स मिशन में ये जो प्रपोजल दिया गया था, खासकर वो पॉइंट जिसमें ये लिखा हुआ था कि प्रोविंसेस अपनी मर्जी से सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर जुड़ भी सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमें 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन देखने को मिला, क्योंकि वहीं से इसकी चिंगारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ चुकी थी। द राइट टू सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इंडिकेटेड फुल सोवरेनिटी एट अ लेटर स्टेज। कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया था, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया था इस प्रपोजल में कि भाई अगर आप वॉर के बाद कॉमनवेल्थ के साथ रहना चाहो डोमिनियन स्टेटस से, तो भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो आप फुल सॉवरेनिटी के साथ अलग से रह सकते हैं। इन द इंटरिम पीरियड इंडियन लीडर्स वर गारंटीड अ गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जब तक ये काम चल रहा होगा, मतलब संविधान बनाने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने का, तब तक इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा शेयर भी मिलेगा। अच्छा शेयर बोले तो मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी खासी पावर दी जाएगी, ताकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में और जो गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा है, उसमें पूरा अपना योगदान दे सके। क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ? क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण क्या थे? जो क्रिप्स मिशन का जो सबसे बड़ा कारण था ना फेल होने का, वो ये था कि हिंदू महासभा और लिबरल्स जो थे वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे कि जो स्टेट्स है वो इंडिया से अलग हो जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रोविंसेस को अलग होने की आज़ादी का प्रपोजल दिया था यहाँ पे, कि अगर इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी स्टेट्स है, वो एक होकर रहना चाहते हैं तो रहे, नहीं रहना चाहते तो ना रहे। इस चीज़ को लेकर हिंदू महासभा और लिबरल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। इस वजह से उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और साथ के साथ जो वाइसराय थे, जो ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियो एमरी थे, उनकी तरफ से भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था कि इस मिशन को वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते भी हैं या नहीं। मतलब क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि वो सच में ये प्रॉमिस फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। और साथ के साथ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी प्रोविंसेस के अलग होने के अधिकार से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी। अब नाखुश इसलिए थी क्योंकि उनकी नज़र में ये था कि ये जो इंडिया है, इंडिया की जो यूनिटी है, उसको पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है, उसको सेपरेट करके, अलग करके यहाँ पे इंडिया की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देयर वॉज नो कॉन्क्रीट प्लान फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। अब साथ के साथ इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर का भी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, मतलब क्योंकि यहाँ पर जो प्रपोजल रखा गया था वो एक सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ बात पर चल रहा था अभी तक। उसके लिए कोई प्रॉपर प्लान प्रपोज नहीं किया गया था कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। लैक ऑफ शेयर इन डिफेंस। साथ के साथ इंडियंस इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे कि डिफेंस के अंदर उनको अभी शेयर नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वॉर ख़त्म होने के बाद भी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक जो पावर रहेगी डिफेंस की वो किसके पास रहेगी? ब्रिटेन के पास रहेगी। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ ए सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली में रिजेक्ट क्यों किया मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग चाहती तो थी अलग होना, लेकिन उसको ये आइडिया भी पसंद नहीं था कि जो स्टेट्स हैं वो यूनियन बनकर रहे, मतलब पूरा का पूरा भारत एक बनकर रहे। उसको ये आइडियोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपोज कर रहे मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए एक अलग से स्टेट चाहिए। आफ्टर द फेलियर ऑफ मिशन क्रिप्स रिटर्न टू इंग्लैंड। अब जैसे ही ये मिशन फेल होता है, जैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इसका पुरजोर विरोध करती है इस मिशन का, तो क्रिप्स क्या करते हैं? वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और कांग्रेस गांधी जी की अगुवाई में एक नया कैंपेन स्टार्ट कर देती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।